मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर मोदी फैक्टर देखने को मिला। बीजेपी ने यहां दो बड़े दांव खेले। पहला, सीएम का नाम प्रोजेक्ट करने की बजाय पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, जबकि 4 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 18 सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 42 जिलों में रैली या कार्यक्रम किए। प्रधानमंत्री ने करीब 250 सीटों को कवर किया। ये तीनों राज्यों की कुल 410 विधानसभा सीटों का करीब 60% है। सबसे पहले बात राजस्थान की। यहाँ विधानसभा की 119 सीटें आती हैं। पीएम मोदी ने राज्य के 18 जिलों में यहाँ रैलियां की। यहाँ की 62% सीटों पर बीजेपी जीती है। इसमें जयपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़ शामिल है। राजस्थान में पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 62% रहा। पीएम मोदी ने एमपी के जिन 17 जिलों में रैलियां की, उनमें विधानसभा की 93 सीटें आती हैं। इनमें से 75% सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जीत का स्ट्राइक रेट यहाँ पर 75% रहा। नतीजों के दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन दोपहर तक बीजेपी ने यहाँ बहुमत हासिल कर लिया। यहाँ पीएम मोदी ने जिन 7 जिलों में रैलियां की, उनमें विधानसभा की 38 सीटें आती हैं। इनमें से 65% पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, यानी जीत का स्ट्राइक रेट यहाँ पर 65% रहा। अब तीनों राज्यों में 61 सांसदों के इम्पैक्ट पर नजर डालते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कुल 61 सांसद हैं। इनमें से 18 सांसदों को बीजेपी ने सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ाया। इसके अलावा सभी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभाओं को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। जैसे एक लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों पर किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। अगर सीटें बराबर हैं, तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे जीता हुआ माना गया। अगर कोई तीसरी पार्टी या निर्दलीय जीत रहा है, तो उस पार्टी के वोट और सीटों को जीत का आधार माना गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 28 में से 4 सांसदों के क्षेत्र में ज्यादातर विधायकों को हार का सामना करना पड़ा है। आने वाले लोकसभा चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के 9 में से 3 सांसदों के इलाके में ज्यादातर विधायकों को शिकस्त मिली है।